लायंस एवं लियो क्लब नागदा ग्रेटर का दायित्व ग्रहण समारोह सोमवार को श्री राम कॉलोनी स्थित लायंस हॉल स्नेह परिसर में बड़े ही गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, मुख्य वक्ता एवं शपथ विधि अधिकारी के रूप में राजस्थान के भीलवाड़ा से MJF लाइन निशांत जैन, प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3233E2 ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर SN पांडे, राष्ट्रीय महामंत्री आयुर्वेद महासम्मेलन नई दिल्ली एवं PMJF लाइन पंकज मारू, द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3233G2 उपस्थित रहे। जोन चेयरपर्सन लाइन वीरेंद्र मालपानी, कार्यक्रम संयोजक लाइन अजय गढ़वाल भी मंचासीन थे। समारोह की शुरुआत मां सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें अतिथियों ने सहभागिता की। इसके उपरांत सभा प्रारंभ की औपचारिक घोषणा लाइन अशोक बिसानी एवं लियो अनुज काठियाड़ द्वारा की गई। ध्वजवंदना लाइन जयराठी, विश्व शांति पाठ लाइन आशा जवेरिया तथा 1 मिनट का मौन सभी सदस्यों द्वारा विश्व शांति हेतु रखा गया। अतिथियों का स्वागत लाइन हिमांशु दत्त पांडे, अशोक बिसानी, अजय गढ़वाल, सतीश बजाज, सलीम खान, राकेश डाबी, मुकेश राठौड़, कमलेश नागदा, श्याम पोरवाल, विजय पोरवाल, झमक राठी, राजेश मोहता व अन्य सदस्यों द्वारा किया गया। स्वागत भाषण लाइन अशोक बिसानी एवं लियो अनुज काठियाड़ ने दिया। इस अवसर पर नगर के गणमान्य चिकित्सकों का सम्मान भी किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील चौधरी, डॉक्टर अनिल दुबे, जन सेवा से डॉक्टर GS शाहनी, डॉक्टर अजय काबरा, डॉक्टर योगेश दखाने, डॉक्टर अनिता दखाने, डॉक्टर CM मालानी, डॉक्टर रश्मि पांडे, डॉक्टर अंकिता मेहता, डॉक्टर शैली सलूजा, डॉक्टर NC गुप्ता, डॉक्टर रमेश जोशी, डॉक्टर अब्दुल हक मंसूरी, डॉक्टर प्रदीप रावल, डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर BP शर्मा, अग्निवेश पांडे, डॉक्टर CB पांडे, डॉक्टर हर्षित पोरवाल, डॉक्टर ओम बैरागी आदि का सम्मान पुष्पमाला पहनाकर एवं खादी के अंग वस्त्र को ओढ़ाकर किया गया। इसने संस्था के बच्चों को शैक्षणिक सामग्री, स्टील के टिफिन प्रदान किए गए, जिसके लाभार्थी लाइन रवि काठियाड़ रहे। कार्यक्रम में कई गणमान्य जन सम्मानित किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से स्नेह के बच्चों को अपनी स्वेच्छानुदान राशि प्रदान करने हेतु विधायक डॉक्टर चौहान, विशिष्ट उपलब्धि हेतु लाइन अशोक शर्मा, IIM नागपुर से गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले लाइन निर्मल जैन के पुत्र अनंत जैन, समाज सेवी श्रीमती हेमलता तोमर, क्लब के सेवा कार्यों में हमेशा सहयोग प्रदान करने वाले लाइन राजेश इंद्र, सुश्री अर्पी अशोक पोरवाल का पुष्पमाला, स्मृति चिन्ह एवं शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। विशिष्ट अतिथि उद्बोधन में लाइन पंकज मारू ने लायंस अंतर्राष्ट्रीय द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों को सदन के सम्मुख रखा, साथ ही नवीन सदस्यों को शपथ दिलाई। डॉक्टर SN पांडे, राष्ट्रीय महामंत्री आयुर्वेद महासम्मेलन नई दिल्ली ने भी अपने संबोधन में आयुर्वेद के माध्यम से मानव स्वास्थ्य का किस प्रकार से स्वस्थ रखा जा सकता है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी से सदन को अवगत कराया। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने लायंस क्लब की सेवा भावना को सराहा और निरंतर सामाजिक सरोकारों में सक्रिय रहने हेतु प्रेरित किया। मुख्य वक्ता एवं शपथ विधि अधिकारी लाइन निशांत जैन ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को सेवा, समर्पण और संगठन के सिद्धांतों का पालन करने की शपथ दिलाई। उन्होंने लियो से लायंस तक के सफर को बहुत ही सुंदरतम तरीके से प्रस्तुत कर लायंस अंतर्राष्ट्रीय, जिसको यूनाइटेड नेशन की सदस्यता प्राप्त है, को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा संस्था के रूप में क्या क्या कार्य किए जाते हैं उनकी जानकारी दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लाइन डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे एवं लियो शुभम मोहता ने आगामी वर्ष की सेवा गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण व महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख किया गया। अतिथियों को स्मृति चिन्ह क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पांडे, सचिव जया राठी व कोषाध्यक्ष सलीम खान द्वारा भेंट किए गए। आभार प्रदर्शन कार्यक्रम संयोजक लाइन अजय गढ़वाल ने किया। कार्यक्रम का मंच संचालन लाइन विनयराज शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान एवं सभा समाप्ति की औपचारिक घोषणा के साथ हुआ, जिसे लाइन डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे एवं लियो शुभम मोहता ने किया। अवार्ड जीते हैं। मैं आप सभी का इस उपलब्धि के लिए स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि 20 सार्वजनिक टीम के हमने अभी एक स्लोगन दिया था, तो उसी में इस वर्ष जैसे आपने गतिविधि का कीर्तिमान तो किया ही है, पर मेरे इस अध्यक्षीय काल में एक उपलब्धि और हुई। पहले लायंस ऑफ नागदा से 2 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आदरणीय श्री मदन लाल जी महेश्वरी और कादरी जी हमारे गवर्नर बने थे, और इस वर्ष आप सबकी अथक मेहनत से केवल 60 से 70 दिन में हमने वो अर्जित किया। तीसरा गवर्नर PMJ मालूम रूप में हमने हंगर रिलीफ ड्राइव, जिसमें हमने लियो मेंबर्स के जन्मदिन के अवसर पर अन्न क्षेत्र में दरिद्र नारायण को भोजन कराया। प्लांटेशन ड्राइव, जिसमें हमने इस वर्ष लगभग 100 पौधे लगाए। लियो क्लब नागदा के इतिहास में पहली बार लियो क्लब का ऑफिस खोला।
कोलकाता में लेडी डॉक्टर रेप केस में पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने हेतु हमारे द्वारा नागदा में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासकीय माध्यमिक स्कूल भिलसुड़ा में हमने बच्चों को स्टेशनरी किट एवं बच्चों को डेंटल हेल्थ कैंप लगाया। स्टेशनरी कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। सबको ये बताना चाहूंगा कि ये स्नेह 16 साल पूरे करके 17वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ, आदरणीय हमारे विधायक जी ने आगे रह के फोन करके मुझे कहा कि आपके यहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको राशि की आवश्यकता है जो बीपीएल कैटेगरी के हैं। खुद उन्होंने फोन करके पूरी लिस्ट मंगवाई 96 बच्चों की, उनको 5-5 हजार रुपए उनके स्वेच्छानुसार से खुद ट्रांसफर किए और न केवल बच्चों को अपितु स्नेह में ऊपर हमने एक वोकेशनल ट्रेनिंग का हॉल बनाया है। उन्होंने ये भी पूछा कि आपको स्नेह के लिए क्या चाहिए, उसके फर्नीचर के लिए भी उन्होंने 2 लाख रुपए की राशि हमको प्रदान की, जिससे बच्चे वहां सीखेंगे। ऐसे सेवारत डॉक्टर साहब के लिए छोटा सा सम्मान पत्र लायंस अंतरराष्ट्रीय लायंस क्लब नागदा ग्रेटर डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 स्नेह सेवा, स्नेह, सादगी, सरलता, समर्पण एवं सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान विधायक नागदा खाचरोद द्वारा लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना एवं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु कार्यरत देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था स्नेह के 96 बौद्धिक दिव्यांगजनों को विधायक स्वेच्छानुदान निधि से 5-5 हजार रुपए, कुल राशि 4,80,000 रुपए तथा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हेतु निर्मित सृजन हॉल के फर्नीचर हेतु 2 लाख रुपए की राशि के साथ आपके द्वारा किए जा रहे अनवरत सहयोग हेतु आपको सम्मानित कर हम गौरवान्वित हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पीएनजेफ लाइन डॉक्टर पंकज बाबू, लाइन अशोक किसानी, लाइन विनय शर्मा, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर एवं स्नेह परिवार नागदा। सोनू 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 आ जाओ। ये हम सब के लिए गौरव है। नागदा नगर एवं लायंस क्लब नागदा ग्रेटर का नाम भी गौरवान्वित किया है। सेवा का जज्बा जोरदार तालियां होना चाहिए। सबसे पहले पहुंचकर पूरा कार्य तक संपन्न नहीं हो। लेकिन आज हमारे बीच राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हम सबके चहीते हैं विदिशा में निर्वाचित होकर आपने हमारे शहर के नाम को गौरवान्वित किया, नागदा शहर के लायनबाद को गौरवान्वित किया। निश्चित ही आप दिव्यांगजनों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपने इस शहर के नाम को पंकज जी मारू को मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम के प्रिसाइडिंग ऑफिसर लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष लायन अशोक बिसानी जी, आज के कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक डॉक्टर, इस समय विश्व के 200 देशों में 50,000 क्लब के माध्यम से 13.5 लाख लायन साथी सेवा के कार्य कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लायंस में जितने भी कार्य होते हैं उसका जितना भी पैसा होता है वह लायन सदस्य खुद देते हैं। हमारी जो LCIF है वो अभी तक 22,000 करोड़ रुपए की ग्रांट पूरे विश्व में दे चुकी है। उसमें से 1100 करोड़ की ग्रांट भारत को मिली है
स्नेह भी उसका एक उदाहरण है, जिसको 1 करोड़ रुपए की ग्रांट इस बिल्डिंग के लिए मिली थी। इसलिए हम सब ये समझ सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सेवा संस्था और एकमात्र ऐसी संस्था जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है। यूनाइटेड नेशंस में नॉर्मली सिर्फ कंट्री है, और मुझे खुशी है कि आज हमारे इनकमिंग प्रेसिडेंट मैं जो बोलूंगा वो आप दोहराएंगे। मैं अपना नाम लीजिए। लायंस क्लब नागदा ग्रेटर की सदस्यता यह जानते हुए ग्रहण करती हूँ कि इसके द्वारा मुझे जो भी दायित्व प्रदान किए जाएंगे मैं उसका तन मन धन से निर्वहन करूंगी। मैं क्लब की सभी मीटिंगों में तथा सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहूंगी तथा लायंस क्लब इंटरनेशनल मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट एवं क्लब संविधान के अनुसार सारे कर्तव्यों का पालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि वाणी को, हमारी आने वाली टीम को कि नए हौसले नई उम्मीद के साथ कश्ती को फिर से समंदर में उतारा जाए। मौत से कोई बच तो नहीं सकता दोस्तों, और कोई आदमी बेमौत न मारा जाए। लायन पंकज जी मारो साहब। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है आहार, औषधि और व्यायाम, 3 चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आहार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है कि हमें तेल का कम करें, अपने दूसरी जो चीजें हैं जिनसे वजन बढ़ता हो उन्हें कम में लाएं, और बिहार सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें। ये हालांकि आजकल संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जितना हो सके व्यायाम करें। और तीसरा जो है, अगर उस पर कुछ दिक्कत होती है, दोनों में नहीं कर पाते हैं तो औषधि दी जाए। लेकिन ये तीनों अगर हम करते हैं तो हम अपने मोटापे को हम जीत पाएंगे। भाजपा संगठन का कार्य बेहद ईमानदारी से करने वाले अनुशासन प्रिय नागदा काजरोद क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब को मैं इन पंक्तियों के साथ में आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूरज सी तपन, चांद सी शीतलाई, तरु सी छाया, सागर सी गहराई, आसमान सी विशालता, पर्वत सी ऊंचाई, ये सारी खूबियां आपके व्यक्तित्व में समाई, आपके व्यक्तित्व में समाई। तो बड़ी आत्मीयता के साथ मिलना जुलना और कार्यक्रमों में सहभाग करना, लेकिन क्या हम अपने परिवार के साथ भी इस भाव को उत्पन्न कर पा रहे हैं? इस बात का भी मैंने जिक्र किया था, इसलिए इन 2 बात पर नहीं जाता हूं, लेकिन एक तीसरी नई बात पर जरूर आता हूं। क्या हम बड़े बड़े कार्यक्रमों के साथ क्या ऐसे छोटे कार्यक्रमों को भी जोड़ सकते हैं जिसमें समय तो लगने वाला है, मेहनत अधिक हो सकती है, पर अर्थ कुछ भी नहीं लगने वाला है। मैं अपने नगरपालिका के मित्रों के साथ, काउंसिलरों के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, जब से मैं आपका जनसेवक हूं, मैंने उस बात को कई बार शेयर किया। आज ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या नागदा नगर में जिस समय नल के माध्यम से पानी का प्रदान किया जाता है, क्या हमारे ये लायंस क्लब के साथी एक बार सुबह सुबह निकलकर उन महानुभावों को आग्रह कर सकते हैं, एक गुलाब का फूल दे सकते हैं कि आपकी टोटी में पानी व्यर्थ बह रहा है और पानी को बचाना हम सबकी जवाबदारी है। अब ये बड़ा अभियान हो सकता है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर वो ये कहते हैं कि मैं देश के प्रत्येक घर तक ग्रामीण में, विभिन्न अंचलों में, गरीब बस्तियों में शौचालय पहुंचाने का काम करूंगा, शौचालय बनाने का काम करूंगा, तो उस समय उनके इस बात को लोगों ने कटाक्ष किया होगा। देश का प्रधानमंत्री कौन सी छोटी सी बात कर रहा है, लेकिन वो बात छोटी सी नहीं थी, वो बात कितनी महत्वपूर्ण थी
अगर इसको हम महसूस करें तो कर सकते हैं। एक जन आंदोलन बन गया भारत, स्वच्छता का अभियान जन आंदोलन बन गया। बात कहना चाहता हूं, हमको कुछ परंपराओं से हटना पड़ेगा। आजकल मान लीजिए नेत्र शिविर, मैं नेत्र शिविर का विरोधी नहीं, पर नेत्र शिविर कॉमन बात हो गई। हमको क्या करना पड़ेगा? जिस कार्य के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस संस्था में रखनी है। एक पुनः एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जिन क्लबों के अंदर फीस हमारा, क्योंकि 1 जुलाई को अगर आपका कोई सदस्य है, अगर वो रह गया और उसको जाना, अगर वो छोड़ के जाना चाहता है संस्था को, तो उसकी फीस हमारी 6 महीने की लग जाती है ना। तो आप कोशिश करेंगे आपके यहाँ पूरी, जब हमारे यहाँ चयन पहले हो जाता है तो हम फीस 30 जून तक हमारी क्लब की फीस में, मैं लायंस क्लब भीलवाड़ा स्टार्ट से हूँ, और जितना पैसा आपके पास है उतना ही खर्च करें, उससे ज्यादा ना खर्च करें, और मेंबर से निवेदन करें कि ज्यादा से ज्यादा सेवा के कार्यों के लिए आप पैसा इकट्ठा करें और सेवा के कार्यों में तैयार हैं। थैंक यू। यस, आप चाहें तो भले ऊपर ही खड़े रह जाएं। इस वर्ष बोर्ड को पूरी मिले और आपके मार्गदर्शन से अध्यक्ष पूरे वर्ष भर की प्लानिंग बनाए, बजट बनाए, और आप सबके सहयोग से ये क्लब नए लेवल पे पहुंचे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? थैंक यू। यस, मैं इनवाइट कर रहा हूँ। जिस साल लेडीज का वोट होता है उस साल सेवा के कार्य नॉर्मल से 1.5 गुना होते हैं, क्योंकि महिलाओं में सेवा की भावना कुछ ज्यादा होती है पुरुषों से, क्योंकि हम अपने व्यवसाय को आपने आपके क्लब में जोड़ा है, तो आपको लीडरशिप दी गई है, तो भविष्य में अनेकों महिलाएं इस क्लब से जुड़े और सेवा के आदम बढ़ाएं। और एक समय ऐसा है जब पूरे मातृशक्ति को नेतृत्व का मौका मिले इस क्लब में, ऐसी कामना करता हूँ। आप एक ऑफिस बेरर हैं इस क्लब के, और क्लब की सफलता आपके हाथों में। मैं आप आमंत्रित कर रहा हूँ, जो सेवा का कार्य अगर आपके क्लब में होता है तो उसकी मार्केटिंग विशेष रूप से होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये भावना पता होना है कि हम 5 से 10% भी जा सकते हैं। तैयार हैं? थैंक यू, है ना, वेरी गुड। तो हम कुछ 5% उसी आदरणीय बागड़ो जी जिनकी चर्चा हमने आज दिन में करी थी, आज कहा कि सेवा के नए आइडियाज हमारे क्लब में और हमारे प्रांत में लाने, तो नए आइडिया का चयन करना तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम एक अच्छी परंपरा हमारी संस्था में आपके यहाँ का कल्चर है, तो आई अप्रिशिएट दैट कि आप इस तरह के कल्चर को रखते हैं। जनरली लोग गाना बजा के अपने देश को लेके आ जाते हैं, तो बहुत सबसे पहले तो मैं भाभी जो हमारे डॉक्टर साहब की धर्म संगीति है, सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व होता है, और जो आपने सपने, क्योंकि हर व्यक्ति जब कोई नया दायित्व लेता है या कोई सपना देखता है कि मैं ये कार्य करूंगा, तो आप खूब सारे सपने देखें और खूब सारे कार्य करें। तैयार हैं? बिल्कुल, आप सेंटर में आ जाए, भाभी आगे चलो जाएं। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि जो दायित्व मुझे सौंपा गया है उसका पूर्ण निष्ठा और लगन से निर्वहन करूंगा। मैं संस्था के संविधान व आदर्शों में पूर्ण विश्वास रखते हुए इसके गौरव व सम्मान बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। ईश्वर मेरी रक्षा करे।
धन्यवाद। मैं लायन निशान जैन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस गवर्नर लायंस क्लब इंटरनेशनल। अभी सब यही रुके एक सेकंड। लायंस क्लब इंटरनेशनल के दिए गए अधिकारों के तहत इस वर्ष 2025-26 की कार्यकारिणी को विधिवत रूप से पदस्थापित घोषित करता हूं और अधिकार के प्रतीक के रूप में केवल हमें आदरणीय शुभम इधर देखिए कानपाल जी की उससे सम्मानित करेंगे। आदरणीय आज लायंस क्लब नाटक ग्रेटर का संस्थापन कार्य योजना प्रस्तुत करें आप सबकी कंट्रोल के साथ। सुंदरलाल जोशी को, इसके बाद मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और इसके बाद अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय अधिक हो गया है तो मैंने लंबा बोलूंगा नहीं। सम्माननीय मंच पे उपस्थित सभी मेरे साथी, आज लायंस क्लब ग्रेटर ने मुझे इस योग्य समझा और मेरे साथियों ने इस योग्य समझा और मुझे जो दायित्व दिया गया है उसको मैं पूरे वर्ष भर करने का पूरा प्रयास करूंगा और सभी साथियों से अपेक्षा करूंगा कि वो मेरे साथ रहें और मुझे सहयोग दें और उन्हीं के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और क्लब को नई ऊंचाइयां दूंगा। आज मैं चूंकि चिकित्सा के क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए जो मेरा इस बार का ध्येय वाक्य या स्लोगन है उसका विमोचन में विधायक महोदय से कराना चाहता हूं। माननीय विधायक महोदय से स्वास्थ्य रक्षण हमारे कर्तव्य बताए गए हैं कि चिकित्सक को क्या करना चाहिए। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुर से विकार प्रश्न, मैंने स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी आते हैं उनको स्वस्थ करना। तो जिस दिन से हम लोग अपने संस्थाओं से निकले पढ़ के, उस दिन से हमारे चिकित्सक साथी आज तक अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जीवन निरंतर लगा देते हैं, उसी काम में खपा देते हैं और उसी को करते हैं। तो आज उनका भी मैं सम्मान करूंगा। और इसके साथ ही आज जो हम कई चीजें ला रहे हैं और उसमें एक नियमित गतिविधि हम जो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आज से हम अपने जितने शहरवासी हैं उनको एक स्लोगन, एक कोई टिप्स हेल्थ के बारे में मैं अपने कार्यकाल में कोशिश करूंगा कि 365 दिन एक कोई टिप्स सरल भाषा में शहरवासियों को सबको दी जाए ताकि वो अपने को स्वस्थ रख सके। मैं आदरणीय जया जी से और सलीम जी से निवेदन करूंगा विधायक महोदय से उसका लोकार्पण करें। डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे साहब एक स्वास्थ्य वर्धक संदेश आप सभी के मोबाइल पर भेज रहे हैं, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। उनका प्रयास होगा कि 365 दिन तक आपको एक संदेश उनका प्राप्त हो, आप उसका पालन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। इसके साथ ही मैंने जो विधायक महोदय ने हमारे बातें कही उनको अपने पूर्ण रूप में लाने का प्रयास करूंगा। और जैसा कि आपने बताया कि प्रतिभाओं को निखारने का, तो मेरी कोशिश इस समय ये रहेगी कि जो भी प्रतिभाशाली बच्चे नालंदा से निकले हैं, अलग अलग जगह अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, जैसे अभी अर्पी कोरवाल है, जैसे अभी सामने आया हमारे नीलेश जी का बालक है, या और कई बच्चे हैं कि जो बड़ी अच्छी जगह पे हैं। मैं उनसे प्रयास करूंगा कि उन लोगों को किसी छोटे स्कूल में जिन लोगों में सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, जिन बच्चों तक कैरियर काउंसलिंग पहुंच नहीं पाती, उनमें उन लोगों से कैरियर काउंसलिंग कराऊं ताकि वो अपनी सफलता का रहस्य बाकी को बता सके और प्रेरित हो सके। दूसरा, जल मिशन भी जो बताया है उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी जल बचाने का प्रयास करूंगा। वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जो बताया उसके बारे में भी प्रयास करूंगा। इसी क्रम में कल डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे में हमारे जो नालंदा और आसपास के क्षेत्र में जिन चिकित्सकों ने विपरीत परिस्थितियों में विगत
मैंने 70-80 सालों में जिन्होंने सेवाएं दी और यहीं पे दिवंगत हुए, उनका भी नाम लेना चाहूंगा। जैसे डॉक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर पवार साहब, डॉक्टर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर डी राजू जी, जिन्होंने सिविल हॉस्पिटल मालदा में अपनी सेवाएं दी, डॉक्टर सोनार साहब, जिसका नाम यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है, जनसेवा हॉस्पिटल में अपनी चिकित्साएं दी, डॉक्टर पूर्णानंद जी व्यास, मेरे पिताश्री डॉक्टर पांडे जी, जिन्होंने अपनी सेवाएं शासकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बेरसा में दी, डॉक्टर घर साहब जिन्हें सेवाएं दी, एवं निजी चिकित्सकों के रूप में भी डॉक्टर जीसी जैन साहब, डॉक्टर एसएम रावत साहब, डॉक्टर एसी बोथरा जी, जिन्होंने निजी क्लिनिक खोलकर भी उन विपरीत परिस्थितियों में जब नालंदा में कोई सुविधा नहीं थी, आसपास के क्षेत्रों में जो कोई सुविधा नहीं थी, उस समय सुविधा दी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही मैं आज हमारे बीच हमारे चिकित्सक गण जिनको भी हम सम्मानित करना चाहते हैं, उनको भी उनका भी सम्मान करेंगे। हमने एक परंपरा शुरू की है कि हमारा क्लब इस बार प्लास्टिक डिस्पोजेबल से मुक्त हो, तो इसलिए हम कोई भी प्लास्टिक की माला या प्लास्टिक के गिलास या डिस्पोजेबल ग्लास का उपयोग नहीं करेंगे। मालाओं में भी हम फूल माला का उपयोग करेंगे, जो भी एक निश्चित समय के बाद वापस प्रकृति में मिल जाएगी। इस प्रकार से मैं कोशिश करूंगा क्लब में कुछ नई गतिविधियां करूं, और इसी प्रकार से एक जो हमने परंपरा चालू की है कि सम्मान के रूप में हम खादी का उपयोग करेंगे या स्वदेशी का उपयोग करेंगे। और उसी कार्यक्रम में आज सबसे पहले मैं डॉक्टर डे की पूर्व संध्या पर चिकित्सकों का सम्मान खादी के दुपट्टे और माला के साथ कर रहा हूँ, और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चिकित्सकों का सम्मान करें। गुप्ता जी, डॉक्टर अनिल दुबे जी, डॉक्टर सुनील जी चौधरी साहब, डॉक्टर जी साहनी जी, डॉक्टर योगेश नथाने जी, डॉक्टर अंकिता नथाने जी, डॉक्टर अजय काबरा जी, डॉक्टर CM मालानी जी, डॉक्टर गुलशन जी तोमर, डॉक्टर AS मंसूरी साहब, डॉक्टर प्रदीप रावल जी, डॉक्टर CB पांडे जी, डॉक्टर अंकिता मोहता जी, डॉक्टर रश्मि पांडे जी, डॉक्टर सेली सरूजा जी, डॉक्टर शुभम पाटीदार जी, डॉक्टर हर्षित पोरवाल जी, डॉक्टर राकेश देवड़ागी जी, डॉक्टर अग्निवेश पांडे जी, डॉक्टर BB शर्मा जी, डॉक्टर कविता सोनी जी। आज हमारे डॉक्टर हिमांशु पांडे जी ने संकल्प और अपने स्लोगन के रूप में स्वस्थम स्वास्थ्य शरणम आज अपने सभी साथियों के साथ में उस स्लोगन को सार्थक करते हुए यहाँ जो सम्मान समारोह रखा है वह उन सभी चिकित्सकों का समूह है, चाहे किसी गरीब व्यक्ति का इलाज करना हो, गहन चिकित्सा हो, गांव-गांव जाकर सेवा देना हो, आयुर्वेद चिकित्सा हो या नवी चिकित्सा, हर पल जो दूसरों की जिंदगी के लिए सोचता है, हर पल सगुन छोड़कर मानवता मेरा सबसे रिक्वेस्ट कंप्लीट कर ले प्लीज। सम्मान बहुत समय है, सभी से निवेदन थोड़ा सा प्रोटोकॉल लायंस का जो नाटक ग्रेटर के अध्यक्ष लियो सुमन
प्रिय मंच, उपस्थित सभी अतिथिगण, लायंस क्लब परिवार, लियो मेंबर और मेरे प्रिय अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हम सभी के लिए एक बेहद खास अवसर है। यह न सिर्फ हमारे क्लब के लिए एक नए स्तर की तय करने और समाज सेवा में कार्य करने का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने पिछले वर्षों में लियो क्लब की उस भावनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। एवं डॉक्टर हिमांशु दत्तानी मैं अनुरोध करूंगा हमारे अतिथि के रूप में बधाई डॉक्टर एस.एन. पाटिल साहब। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। माँ सरस्वती का पूजन कर किया दीप प्रकाश, सम्मान कर धन्य हुए हम, जो यह अतिथि खासम खास लायन अध्यक्ष जी ने सभा प्रारंभ करवाई। देखो इधर देखो सब। अरे इसका भी आयुषी का भी। हो गया चलो सर एक मिनट सर, अरे एक फोटो मेरा भी ले लो यार साथ में। इसको रिपीट कर लेना। ये रहने दे, वो वाला लेना। चलो तेरा की बस